नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जहां पे ज़बरदस्ती किन्नरों के द्वारा पैसा वसूला जाता था, उसके ऊपर फैसला आया है और कोर्ट ने ये बताया कि ये जो है इलीगल है और ये अवैध है और अपराध की श्रेणी में आता है। तो आइए जानते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला और लोगों के बीच जो समस्या उत्पन्न हो रहा उसके बारे में जानते हैं। ट्रेन सफ़र किया होगा या आप करते हो तो उस वक्त आपके पास किन्नर लोग आते हैं। जनरल बोगी में सबसे ज़्यादा आते हैं, उसके बाद वो लोग स्लीपर में सबसे ज़्यादा आते हैं। एसी में नहीं जाते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेटेड और रिच होते हैं और इन सब से बहस करना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉपर हर एक कोच में गार्ड रहता है, तो वहाँ पे नहीं जाते हैं ये लोग जनरल में सबसे ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। किन्नर लोग स्लीपर में भी वो लोग मिसबिहेव करते हैं, मतलब वो लोग ज़बरदस्ती पैसा मांगने का कोशिश करते हैं। वो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। कुछ लोग आते हैं, ताली बजाते हैं और फिर आपसे शुरू करते हैं प्रेशराइज करना और आपसे पैसा वसूलना। वो लोग इस बीच में गालियाँ का भी प्रयोग करते हैं। कई बार वो लोग प्राइवेट पार्ट दिखाने लगते हैं अगर कोई पैसा ना दे तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आम आदमी ने फील किया है और अब इस पर कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। देखिए, इलाहाबाद कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि बधाई हो, किसी भी तरह का त्यौहार हो, शुभ अवसर हो, उस समय वहाँ पे किन्नर लोग जाते हैं और ज़बरदस्ती पैसा वसूलते हैं। तो इस एवज में ये बोला गया कि अगर कोई आपको फोर्स करके पैसा लेने की कोशिश करता हो तो वो ट्रेडिशन नहीं, इलीगल एक्टिविटी हो सकता है। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि किसी भी कम्युनिटी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो आम लोगों को डरा कर पैसा ले। ग्राउंड रियलिटी क्या है और आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, तो मैं सच बोलूँ तो ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये हर रोज़ की रियलिटी है। ट्रेन हो, बस हो, सिग्नल हो, कई लोग ने ये फील भी किया होगा कि उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए जाते हैं। आप मना करते हो तो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो लोग। कभी वो लोग गाली गलौज पे उतर जाते हैं, कभी कई तरह का बात बोल देते हैं, कभी वो फिजिकल टच करने लगते हैं, जहाँ तहाँ टच करने लगते हैं। ऐसा सिचुएशन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो होता है, जो ट्रेन यात्रा सफ़र कर रहा होता है, वो चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा सफ़र, मेरा जर्नी जो है वो ख़राब ना हो। तो इस वजह से वो झगड़ा नहीं चाहता है और इसका फ़ायदा वो लोग उठा लेता है। किन्नर लोग आता है और इन पब्लिक लोगों को परेशान करने लगता है, ज़बरदस्ती वसूलने लगता है। अब यहाँ पे क्या सावधानी बरतना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, लीगल अवेयरनेस ये है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास राइट है। क्या राइट है? आप मना कर सकते हैं, ये आपका पूरा अधिकार है कि हम पैसा नहीं देंगे। अगर कोई फोर्स करे तो वो एक तरीके से हरासमेंट है। अगर कोई फोर्स करे तो हरासमेंट है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये लोग अक्सर क्या करते हैं कि ट्रेन में जाने के बाद लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अब तुम ये सोचो कि ट्रेन में कितने लोग पैसेंजर रहते हैं और इनका पर डे का हर एक ट्रेन में, एक ट्रेन से उतरे दूसरे ट्रेन में गए, दूसरे ट्रेन से उतरे तीसरे ट्रेन में गए, तो अगर इसका एक एवरेज कैलकुलेशन देखोगे ना तो इनका जो मंथली एवरेज जो होता है ना, वहाँ पे जो भी ट्रेन यात्रा कर रहे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होता है। 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने ये लोग अर्न कर लेते हैं। फिर भी इस तरीके से बदतमीजी ये लोग करते हैं क्योंकि इन लोगों का आदत हो गया। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ हो, आप इंडियन रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हो। ये आरपीएफ को इन्फॉर्म कर सकते हो। लास्ट सिंपल है कि ये लोग फियर क्रिएट करते हैं, डर आपके अंदर क्रिएट करते हैं और पैसा लेने की कोशिश करते हैं और ये एक तरीके से क्राइम होता है। क्या क्या भाई, ये क्या कर रहे हैं सर? क्या नाटक करते हैं सर? इनको आप रोकते नहीं हो क्या? अब सीधे बात करते हैं, देश बदल रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है
पर ज़्यादा ज़बरदस्ती वसूली का सिस्टम कब ख़त्म होगा। सरकार के ऊपर भी एक मैसेज है कि सरकार जो हो वो ट्रेन में ज़बरदस्ती जिनके साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री होते हैं उनके साथ ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाता है। तो यदि सिस्टम ट्रेन में यात्रा कर रहे जो आरपीएफ हो या फिर जो सिस्टम हो रेलवे का, वो एक ऐसा नियम जारी करे कि कोई भी मतलब एक तरह से ऑफिशियली पब्लिकली बोल दे कि ट्रेन में कोई पैसा मांगे, भीख मांगे, वो इलीगल है, फ्रॉड है, वो किसी भी तरह का पैसा देना नहीं है। इस तरीके से नियम निकाले। ये एक तरीके से आम आदमी टैक्स भी देता है, मेहनत भी करता है और फिर सफ़र करते वक्त वो परेशान होता है, कई तरीके से प्रेशर झेलता है, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से गलत है और ट्रेडिशन के नाम पर किसी को डराना, ये सब मिसयूज़ है एक तरीके से बोल सकते हो। तो सॉल्यूशन यही है कि अवेयरनेस बढ़ाओ। आप लोग जब भी ट्रेन यात्रा करो तो जनरल, खास करके जनरल बोगी की बात कर रहा हूँ, स्लीपर बोगी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जितने आसपास लोग हो तो आप इस चीज़ को एक बना लो कि ये लोग आए तो सब एकजुट होकर के बोलो कि नहीं देंगे। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब ये लोग पैसा वसूली करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और जब भी कोई बधाई हो, जजमानी हो, परंपरा के नाम पे धन वसूली हो, ये सब आपराधिक मामलों में आ जाएगा और इसे किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो जबरन वसूली करते हैं, इसका कोई उनका अधिकार नहीं है। यह न्यायमूर्ति आलोक माथुर व अमिताभ कुमार राय के पीठ में ये संपन्न हुआ और रेखा देवी जो एक किन्नर थे उनका याचिका को खारिज कर दिया। तो फाइनल निष्कर्ष पे आते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, आपने कभी ट्रेन जर्नी में इस तरीके से किन्नरों का मिसबिहेव देखा है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर लिखें क्योंकि जब आप आवाज़ उठाओगे ना तभी बदलाव आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यहाँ तक कि इतना शेयर करें कि ये जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाए और ट्रेन जर्नी में जो आपके साथ इस तरीके से बर्ताव होता है, मिसबिहेव होता है लोगों के साथ, वो ना हो। गवर्नमेंट एक्शन ले इस पे और किन्नरों को ट्रेन में भीख मांगने का जो नियम है उसको ख़त्म करने का कोशिश करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ज़रूरी बात है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।